आइए आप हम सब अपनी मन की गति से उसी स्थान पर चलते हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए सुख काल की पावन धरती और जहां पर 88,000 ऋषि मुनि राजा परीक्षित के साथ साथ में सुखदेव जी के मुखार बिंद से भगवान श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए सज्जनों, हम भी अपने मन की गति से उसी स्थान पर चलते हैं, उसी स्थान पर चलते हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए सुख काल की पावन धरती और जहां पर 88,000 ऋषि मुनि राजा परीक्षित के साथ साथ में सुखदेव जी के मुखार बिंद से भगवान श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए सज्जनों, हम भी अपने मन की गति से उसी स्थान पर चलते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से एक दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद, हिरण्याकश्यपु के यहाँ जन्म लेने के बाद भी एक दैत्य कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने भगवान की किस प्रकार से भक्ति करी और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। जब प्रहलाद जी को बोला, हे प्रहलाद तुम कुछ मांगो, प्रहलाद जी ने कहा, हे नरसिंह भगवान जी मैं आपसे क्या मांगूं? एक तो मेरे पिता ने जीवन भर आपसे द्वेष रखा, एक तो मेरे पिता के लिए मोक्ष गति मिल जाए और दूसरा अगर आप मुझे बोल रहे हैं कुछ मांगो तो हे नरसिंह भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने जीवन काल में कभी किसी से कुछ न मांगू। जीवन में दूसरों से कुछ कौन नहीं मांगता है जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया रहता है। इसीलिए हम लोग भगवान के सामने पूजा करके अनेक वस्तु मांगते हैं। सुखदेव जी महाराज जी बोले, हे परीक्षित, जीव मात्र मनुष्य मात्र को भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए। हम मांगते हैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से मांगते हैं, हमारा एक घर बन जाए और वो दाता जब देता है वो परमात्मा तो इतना विशाल हृदय वाले हैं कि वो हमें एक घर की जगह कई घर देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि तो सिर्फ एक घर पर अटक जाती है। भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए। अगर हमारे जीवन में भगवान आ जाएगा तो लक्ष्मी जी भी, भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएंगी। जहां पति वहां पत्नी। इसलिए हमको जीव मात्र के लिए लिखा है कि हमको भक्ति का अर्थ, आप लोगों को, आप कथा में 3 दिन तक सुन रहे थे कि भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। भक्ति का अर्थ बहुत कुछ हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, बहुत अत्यधिक पैसा दे रहे हैं। भगवान तो खुद उनकी पत्नी लक्ष्मी है। आगे आप सुनेंगे गजराज ने कैसे भगवान की स्तुति करी। परमात्मा को मनुष्य सिर्फ मन अर्पण करे, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाए। मनुष्य मन को जो परमात्मा का शिष्य बना दे वही मनुष्य है, और जो संसारिक वस्तुओं में इस मन को भटकाता रहता है, अंत समय उसके हाथ में सिर्फ इस पृथ्वी से पाप की गठरी हाथ लगती है और कुछ नहीं। इसलिए हमको भगवान ने मन दिया है, क्यों ना इस मन को संसारिक वस्तुओं के बदले अपने परमात्मा के चरणों में लगा दे। स्मरण करना, याद करना, जैसे हम अपने पुत्र, संपत्ति इत्यादि को याद करते हैं, भगवान यही तो बोलता है, जीव तू मुझे याद कर। क्योंकि अंत समय मनुष्य का जब आता है, उसके सगे संबंधी परिवारगण उसको छोड़ देते हैं,
तो अंत समय हमने जिसकी याद करी रहती है, जिसका स्मरण किया रहता है, और अंत समय में वही परमात्मा हमारे इस आत्मा को कई जन्मों तक इस आत्मा का साथी वही परमात्मा है। सुखदेव जी बोले हैं परीक्षित कि धर्मराज युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था, अब मैं तुम्हें वो संवाद को सुनाता हूं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक मई दानव विशाल और इतनी तपस्या करी ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे दिया कि इस संसार में अब तुम्हारा नाम त्रिपुरासुर होगा। इस मई दानव के, इस त्रिपुरासुर के 3 पुत्र थे, और इन तीनों पुत्रों को इस त्रिपुरासुर ने 3 विशाल पुर बना दिए थे, और इसीलिए इनका नाम त्रिपुरासुर हो गया। यह भगवान जब वरदान मिलने के बाद यह बार बार भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकारने लग गया। इसने अपनी असुरी शक्ति से अपने राज्य में एक अमृत का कुंड उत्पन्न कर दिया था। जब भी भगवान भोलेनाथ इसको मरणासई अवस्था में छोड़ देते हैं, और ये जाता है और अमृत का पान कर लेता है, और पुनः जीवित होकर के भगवान भोलेनाथ के साथ में युद्ध करने के लिए आ जाता है। देवता लोग बड़े चिंतित हो गए। भगवान शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा जी, हे विष्णु, जब तक इसके राज्य में ये अमृत का कुंड है, तब तक त्रिपुरासुर का वध नहीं हो सकता। भगवान नारायण बोलते, शंकर तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा जी गाय बनेंगे और मैं बछड़ी बन जाऊंगा, और कपाल मोचन नाम के तीर्थ में जाकर के, जहां इसने अमृत का एक कुंड रखा हुआ है, और वहीं पर जाकर के हम दोनों गाय बच्ची के रूप में जाएंगे, और इस मई दानव ने, इस त्रिपुरासुर ने जो अमृत रखा है, हम उस अमृत का पान कर देंगे, और तुम इस त्रिपुरासुर का वध कर देना। आज गाय और बच्ची बनकर के ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मई दानव के उस अमृत के कुंड के पास में पहुंच गए। सुंदर गाय और बच्ची असुरों ने देखा, उस गाय का रूप देखते ही रहे, और उतने में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस अमृत का पान करके और वहां से चले गए। और भगवान भोलेनाथ ने एक बाण से भगवान शंकर ने इसके 3 पुरों को, जो ये 3 पुरों का निर्माण कर रखा था अपने तीनों बेटाओं के लिए, और 3 पुरों का विनाश कर दिया। और उसी दिन से भगवान शंकर का नाम हो गया, बोलो त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। और उसी दिन से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी हो गया। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, भगवान के जो ये शरीर है, इसी शरीर से भगवान ने एक वर्ण व्यवस्था भी करी है। भगवान के मुख से कि ब्राह्मणम मुखमासी, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट है। क्षत्रिय भगवान के बाहु से प्रकट है, भुजाओं से। वैश्य भगवान के उदर से प्रकट है, और चतुर्थ वर्ण जो है शूद्र, ये भगवान के चरणों से प्रकट है। और भगवान ने इन ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए और इनके लिए इनके कर्म भी सुनियोजित किए हैं। ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि अगर ब्राह्मण दान लेता हो
कि समो दम तपस्तम सोचम संतोषम शांतिराजवम। ब्राह्मण के लिए कैसा होना चाहिए? एक पवित्र और त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए। अगर ब्राह्मण बहुत ज्यादा शिक्षित ना हो और त्रिकाल गायत्री जो होती है, प्रातः काल में ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री होती है, मध्याह्न में विष्णु स्वरूपिणी गायत्री होती है और शाम के समय में शिव रूपा वृद्ध स्वरूपा विश्व वाहिनी गायत्री होती है। पहले तो त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। अगर त्रिकाल संध्या न कर सके तो प्रातः काल 9 मंत्र बोल करके गायत्री के 3 मंत्र बोले, ओम ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री नमः बोल करके सूर्य को जल चढ़ाना। फिर 3 मंत्र गायत्री के बोले और ओम विष्णु स्वरूपिणी गायत्री नमः। फिर 3 मंत्र गायत्री के बोले, ओम शिव रूपा गायत्री नमः। इस प्रकार से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए लिखा है कि कभी वेद और शास्त्रों का ये नहीं कि आप मुझे कितना रुपया देंगे और कितना रुपए में कौन सी पूजा होती है, इस प्रकार का मोल तोल वेद और शास्त्रों के लिए नहीं करना चाहिए। क्षेत्रियों के लिए बता रहे हैं कि हमेशा धर्म कर्म करना चाहिए, संत ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। अगर भुजाओं में ताकत है तो जहां पर ब्राह्मण और गाय का अपमान हो रहा हो तो वहां पर जो उनका अपमान कर रहा हो, अगर भुजाओं में आपकी शक्ति है तो उसी समय उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। वैश्यों के लिए बोला है कि व्यापार करना और व्यापार करके धर्म करके और धर्म करके उस धन से धर्म करना। जो समाज में इन चारों वर्णों में जो कमजोर रहेगा, धन से उनकी सेवा भी करना और परमात्मा की सेवा करना। शूद्रों के लिए लिखा है कि जब जब ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए कोई अस्त्र शस्त्र किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो एक सेवा के भाव से तुमको भी इन वर्णों के साथ में इनकी सेवा करनी पड़ेगी। वर्ण धर्म की शिक्षा देते हुए परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान का जब भगवान ने हरि अवतार धारण किया, हे परीक्षित, हरि अवतार में भगवान एक गजराज की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। बोलते क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के तीनों चोटियां एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की थी। और क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में, एक घने जंगलों में एक गजराज जी, एक हाथी भी रहते थे। वो गजराज जी इतने विशाल थे कि अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के, वो हाथी अपने परिवार, पत्नी और अपने समाज, जो उनका हाथियों का समूह था, इतना विशाल शरीर था कि उनको देख करके जंगल का राजा शेर भी घबराता था। इतना विशाल शरीर था उनका। उस विशाल शरीर को गजराज जी, और ये गजराज जी इतने बलवान थे कि सभी की रक्षा करते थे। एक दिन इस गजराज जी को मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय था। गजराज जी को पानी प्यास लगी और गजराज जी जलपान करने के लिए एक सरोवर के पास में पहुंच गए। अपने हाथियों के झुंड के साथ में, अपनी पत्नी, छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ, वो हाथी के बच्चे और पत्नी और सब लोग जलाशय के पास में पहुंच गए। गजराज जी ने जलपान किया। मध्याह्न दोपहर का समय था।
और अपने सूंड में पानी भर करके और उस पानी को अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर वो जल क्रीड़ा कर रहे हैं हाथी गजराज जी। गजराज जी जल पीने के लिए थोड़ा सा और उस सरोवर के अंदर गए तो उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था विशाल, और उस मगरमच्छ ने इस गजराज के पांव को पकड़ दिया। पहले तो गजराज जी बोलने लगे, कोई जलचर जीव होगा, मेरे साथ क्रीड़ा कर रहा होगा, इसको मालूम नहीं, मैं तो, मुझे देख करके तो जंगल का राजा भी, शेर भी डरता है। पहले गजराज जी इसी भाव में रहे और अपने सूंड से पानी भर के अपने साथी हाथियों के ऊपर उस पानी को उनके ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब गजराज जी ने देखा कि मेरे पांव को तो बड़ी जोर से कोई पकड़ रहा है, और जब गजराज ने देखा कि मेरे पांव को तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, जब मगरमच्छ ने देखा, इस मगरमच्छ ने तो बड़ी जोर से और मेरे पांव पे तो रक्त बहने लग गया है और ये पानी लाल होने लग गया, और गजराज जैसे अपने पांव को बाहर खींचने लगे तो मगरमच्छ तो जल में रहने वाला था ग्राह, और उस जो जहां रहता है वहां उसकी शक्ति बढ़ती है। तो इस मगरमच्छ में विशाल शरीर का था ये मगरमच्छ, और इस मगरमच्छ ने हाथी को उस सरोवर में खींचने लग गए। किसी समय हाथी मगरमच्छ को बाहर की तरफ खींच रहे हैं और कभी मगरमच्छ इस हाथी को उस सरोवर की तरफ खींच रहे हैं। हाथी के जो, इस गजराज जी के जो पत्नी थी, पुत्र थे, जो और हाथी थे, सबने इस हाथी की सूंड पकड़ करके इस हाथी को खींचना चाहा, लेकिन वो ग्राह भी बड़ा मजबूत था। उसने भी अपनी ऐसी पकड़ रखी कि कोई उनको, उस गजराज को कोई उस सरोवर से बाहर नहीं खींच पाया। सुबह से शाम होने लग गई, गजराज समझ गए कि आज मुझे किसी काल ने पकड़ लिया है, आज किसी काल का भेजा हुआ ये मगरमच्छ है, और अब ये मगरमच्छ मुझे छोड़ने वाला नहीं है। शाम के समय जब देखा गजराज ने, जो रोज उनके साथ में रहते थे जंगल में जो हाथी, वो एक एक करके जाने लग गए कि सुबह से शाम हो गई, ये तो निकलता नहीं, और एक एक करके गजराज के साथी जाने लग गए, और गजराज के नेत्र सजल होने लग गए कि जिन लोगों के साथ में मैं रोज रहा, जिन हाथियों के बीच में मैं रोज रहा, आज ये मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ये हाथी रो रहा है। इनकी पत्नी, जो हाथी की पत्नी थी, इन्होंने कहा जब ये सब लोग चले गए, जब ये सब हाथी चले गए, तो एक मैं और आपके छोटे छोटे गजराज, आपके छोटे छोटे पुत्रों से हम कैसे आपको खींचेंगे। और गजराज की पत्नी भी जाने लग गई, और गजराज के पत्नी के साथ में वो छोटे छोटे हाथी भी, गजराज के जो बच्चे थे वो हाथी के बच्चे भी अपनी माँ के साथ में जाने लग गए। गजराज फूट फूट करके रोने लग गए, बोलते हैं आज मुझे काल की फांस लगी है, मेरे पांव को मगरमच्छ ने पकड़ा है, और सुख में सब साथी होते हैं और दुख में कोई नहीं होता है। और रोने लग गए गजराज जी कि अपने परिवार को इस तरह जाते हुए देख करके। सुख के सब साथी दुख में को
बाहर की तू माटी फाके सुख के सब साथी दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ओए सुख के सब साथी दुख में न को सुख के सब साथी दुख में न को सुख के सब साथी दुख में न को। गजराज जी ने जब देखा जिनके लिए मैं हमेशा अपने परिवार के लिए जीता था, अपने पुत्र अपनी पत्नी के लिए जीता था, आज एक काल के फांस ने मुझे इस मगरमच्छ ने पकड़ा और मेरी पत्नी मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ करके चले गया। बोलते हैं स्वार्थरत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। दुख में कोई अपना नहीं होता है। बोलने लगे गजराज ने देखा जब मेरा परिवार ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जिनने हमको बनाया होगा, जिसने इस सृष्टि को बनाई होगी, जो ये जगत के एक पालनहार होंगे, जो ये सूर्य को चंद्रमा को भेज रहे हैं, जिनकी कृपा से ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, जिसने इस सृष्टि की रचना करी होगी, संसार में कोई तो होगा जिन्होंने हमको गजराज बनाया। और गजराज जी नाम किसी का नहीं लिया और पुकारने लग गए, हे सृष्टि के रचयिता, हे जगत के पालन करता, कि ओम नमो भगवते तस्मै यत् सचिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। बोलते हे भगवत, हे भगवान, हे सच्चिदात्मक, हे जो सत्य है इस पृथ्वी का, जिसने इस सृष्टि को रचा, नाम किसी का नहीं लिया। और उसी समय भगवान नारायण द्वारिका में अपने महल में रुक्मिणी जी उनको भोजन करा रही थी। और भगवान ने जब देखा कि मेरा गजराज रो रहा है और मुझे पुकार रहा है, बोल रहा है, हे जगत के, हे सच्चिदानंद, हे इस पृथ्वी के पालनहार, हे इस पृथ्वी के रचयिता, आज मुझे इस मगरमच्छ ने, इस काल ने पकड़ा है और मेरे परिवार के लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, पर आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान उसी समय भोजन की थाली को छोड़ करके रुक्मिणी मैया बोलती है, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जाते हो नाथ, तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते देवी मेरा एक भक्त है गजराज और मुझे याद कर रहा है और उसको किसी मगरमच्छ ने पकड़ा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया देवी, अगर आज मैं न जाऊंगा तो उसका साथ कोई नहीं देगा। और उसी समय भगवान गरुड़ में बैठ करके विष्णु हरि अवतार धारण किया। बोलो हरि हर भगवान की जय। और हरि अवतार में भगवान गरुड़ में बैठ करके
ठीक इस गजराज के समक्ष में पहुंच गए। गजराज ने जब अपने समक्ष भगवान चतुर्भुज नारायण को देखा, बोलते हैं प्रभु मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पांव को इस मगरमच्छ ने पकड़ा है और इस गजराज के आंखों में आंसू की धारा चल रही है। बोलते प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कि रत्नाकारस्य तव गृहे पत्नी च पद्मा ध्येयं किमास्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिर्वामनयना हतमानशाय दत्तं मानो यदपते कृपया गृहाणं। बोलते प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आपको अगर मैं अनेक रत्न दूं तो आप तो समुद्र में रहते हैं, रत्नों की खान में रहते हैं। अगर आप रत्न देने से प्रसन्न होते हो तो प्रभु आप तो रत्न की खान में समुद्र में रहते हैं, जहां से अनेकों रत्न निकलते हैं। अगर मैं आपको लक्ष्मी दूं, बहुत सारा धन दूं, तो हे प्रभु आपकी पत्नी तो पद्मा लक्ष्मी है। मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रभु, क्या चीज देने से आप प्रसन्न होते हैं। गजराज ने अपनी सूंड से एक कमल के फूल को तोड़ा। बोलते प्रभु मेरे पास इस समय कुछ नहीं है और इस मन रूपी सुमन को मैं इस कमल को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हरिहर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलते हैं तुम चिंता मत करो। और हरिहर भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से और उस ब्राहा के प्राणांत कर दिए, उस ग्राह का प्राणांत कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हरि भगवान की जय। और अपने हाथी ने जो अपनी सूंड पर जो एक कमल का पुष्प रखा था, उस कमल के पुष्प को पकड़ते हुए, हाथी की सूंड को पकड़ते हुए भगवान ने अपने गजराज को वहां से उस ग्राह की चुगल से छुड़ाया और गजराज को जीवन दिया। सुखदेव जी महाराज जी के लिए सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी के लिए बोल रहे हैं, परीक्षित ये ग्राह जो ये मगरमच्छ था, ये पूर्व जन्म में यह ग्राह एक हाहा और हू नाम के दो भाई थे गंधर्व। जैसे आप और हमारे बीच में हास्य कलाकार होते हैं, हंसाने वाले, ऐसे पुराने काल में देवताओं को हंसाने वाले दो गंधर्व होते थे और उनका नाम था हाहा और हूहू। एक दिन जो ये हूहू नाम का गंधर्व था, देवल मुनि जी कंठ भर जल में प्रातःकाल संध्या कर रहे थे। और जब प्रातःकाल संध्या कर रहे थे और उतने में ये हूहू नाम का गंधर्व छुप छुप करके उस सरोवर के अंदर गया। वैसे तो ये देवल मुनि को हंसाना चाह रहे थे और चुपके से इन्होंने उनके पांव को पकड़ दिया। जब देवल मुनि ने देखा मेरे हाथ पे माला है और ये चुपके चुपके मेरे पांव को कौन पकड़ रहा है, जब देवल मुनि संध्या से आंख खुले और उन्होंने देखा ये हूहू नाम का गंधर्व, ये गंधर्व को एक ऋषि तपस्या करते हुए, माला करते हुए, संध्या करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और ये हूहू नाम का गंधर्व हंसने लगा देवल मुनि के पास में। देवल मुनि बोलते हे हूहू नाम के गंधर्व, ये छुप छुप करके पांव पकड़ने का तुमको बहुत बड़ा शौक है ना, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। जब ये हूहू नाम का गंधर्व रोने लग गया, बोलने लगा हे देवल मुनि, मैं तो आपको हंसा रहा था और मुझे माफ करो, आपने तो मुझे मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया है।
बोलते प्रभु मुझे माफ करो। देवल मुनि बोलते मैंने तुझे श्राप दे दिया, तू ऐसे ही भगवान के भक्तों के पांव को पकड़ते रहना। जिस दिन भगवान के असली भक्त का पांव पकड़ेगा उस दिन भगवान के द्वारा ही तेरे ये मगर जोनी से तेरी मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी बोले परीक्षित, आज भगवान ने इस हु नाम के गंधर्व का, इस ग्राह का जो ये मगरमच्छ था, इसका भी उद्धार कर दिया। परीक्षित जी बोलते हैं प्रभु सुखदेव जी, ये गजराज कौन थे जिनको भगवान के दर्शन हो गए और जिनकी एक पुकार पर भगवान आ गए। सुखदेव जी बोलते हे परीक्षित, यह जो ये गज था एक पांड्य वंशी राजा था। एक बार अगस्त मुनि कैलाश में ये पांड्य वंशी राजा तपस्या कर रहा था और उसी समय इस राजा के पास से त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि जा रहे थे। इस राजा ने कहा इस ऋषि को प्रणाम करना पड़ेगा, जलपान कराना पड़ेगा, और झूठ मूठ की तपस्या करने लग गया। अगस्त ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, बोलते हे द्रविड़ देश के राजा, पांड्य वंशी राजा, तो एक संत महात्मा को आकर के, संत महात्मा तेरे पास में खड़े हैं और तेरे द्वार से गुजर रहे हैं और तू उनके स्वागत के लिए एक हाथ भी उनको प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है। जा, तेरा शरीर ये हाथी की तरह हो जा, न तू दौड़ पाएगा और बस इस हाथी की तरह विशाल शरीर तेरा, जा तू गज ही बन जा। तो ये पांड्य वंशी राजा था। सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित, भगवान की भक्ति के लिए उम्र, अगर उम्र देखा जाए तो 5 साल के ध्रुव ने भी तो भगवान को पाया है। जाति पाति अगर देखें तो दैत्य कुल में प्रहलाद ने जन्म लिया, उनने भगवान को पाया। भक्ति की कोई उम्र और अवस्था नहीं होती है। भक्ति के लिए कभी भी मनुष्य मात्र के लिए प्रतीक्षा भक्ति की नहीं करनी चाहिए। आप हम बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, उसके बाद तो भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के कृत्य हैं, भक्ति के लक्षण हैं। भगवान की भक्ति काम करते रहो और नाम लेते रहो और उस परमात्मा को भूलो मत। जीव मात्र के लिए सबसे बड़ी विपत्ति उस जीव के लिए, सुखदेव जी महाराज जी बता रहे हैं, हे परीक्षित, जीव मात्र के लिए सबसे बड़ी विपत्ति कब आती है? जिस दिन वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाता, जिस दिन वो भगवान के नाम का एक दीवा बत्ती भी अपने घर पे नहीं कर पाता, मानो उसके जीवन में उस दिन सबसे बड़ी विपत्ति आ रही है, क्योंकि वो असली तत्व को भूल रहा है। उसे ये मालूम नहीं है कि ये संसार के लोग, ये मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार के लोग, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक मेहनत कर रहा हूं, आखिर एक दिन इन्होंने मुझे शमशान घाट में विदा करना है और ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे क्या देंगे? मेरी सुंदर वस्तुओं को सब निकाल देंगे। एक मुझे क्या मिलने वाला अपने परिवार से? मुखाग्नि, आग, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। और जो हम सब रिश्तेदारों के, परिवार के लोगों के बाद, सबके छोड़ जाने के बाद जो हमारी आत्मा का साथ देता है वही तो परमात्मा है। और उसी परमात्मा को चिंतन, उसी परमात्मा का चिंतन तो आप हम सब लोगों को भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए।